क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमी वाइज भी बहुत पैसा कमा रही है, रिच है, टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत अच्छा डेवलप कर रही है और हर तरीके से संपन्न है, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही हैं, उनके पास ना टेक्नोलॉजी है, अगर उनके पास लोग भी है, इंटेलिजेंस भी है, फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाती है, जबकि उनको आज़ाद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। तो क्या कारण है इस चीज़ का? क्या वो कंट्रीज बहुत लेजी है, या करप्शन सिर्फ उधर ही सबसे ज़्यादा है, या वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, या फिर कुछ और बात है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेसन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किया था इमैनुअल वॉलस्टीन ने, कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे 1970 में। वॉलस्टीन ने बहुत ही डीपली डिसैटिस्फाई किया था विद ट्रेडिशनल डेवलपमेंट थ्योरी, स्पेशली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बोलती थी? वो हमेशा कहती थी कि आप अगर किसी भी कंट्री को मॉडर्न करते हो, किसी भी कंट्री को डेवलप करना चाहते हो, तो उसको आपको मॉडर्न करना होगा, जैसे कि वेस्ट हो रहा है, यानी कि सब कंट्रीज के लिए एक जैसा पाथ होना चाहिए, विच एक्चुअली इमैनुअल डिस्कार्डेड। इमैनुअल ने कहा ये जो आइडिया है एक तरीके से मिसलीडिंग है और ये किसी और का बेनिफिट कर रहा है, बजाय उन कंट्रीज के जिनको वो मॉडर्नाइज करवाना चाहता। अकॉर्डिंग टू हिम, वेस्टर्न कंट्रीज जो कि है इसीलिए रिच या पावरफुल नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सिंसियरिटी दिखाई है, डेडिकेशन दिखाई है या हार्ड वर्किंग है, बल्कि वो इसीलिए पावरफुल या रिच हैं क्योंकि उन्होंने ग्लोबल ट्रेड में कंट्रोल किया है, कॉलोनाइज किया है अदर रीजन्स को, एक्सट्रैक्ट किया है रिसोर्सेज को, डोमिनेट किया है इंटरनेशनल मार्केट्स को। लाइक अगर मैं बात करूं यूएसए की, यूएसए उन कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेता है और उन्हीं कंट्रीज को वापस बेच देता है और इंटरनेशनल मार्केट बना रखा है उसने अपना। सो दैट इज द रीजन वो इतना ज्यादा डेवलप्ड या पावरफुल है। दुनिया में हर कंट्री को अलग अलग देखने के बजाय अगर एक सिंगल सिस्टम, एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाए, एक सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम की तरह देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ है। अगर हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात माने तो ये क्या कहता है कि जो भी कंट्रीज हैं वो आइसोलेटेड यूनिट्स नहीं हैं, जबकि वह इंटरकनेक्टेड है। लाइक कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, कल्चर या मीडिया से लेकर के कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जो संपन्न है सब चीजों से। आप एक दूसरे पर निर्भर हो, है ना, डिपेंडेंट हो आप एक दूसरे के ऊपर। तो जब कोई कंट्री वेल्दी बनती है, ये इसीलिए बनती है क्योंकि जो दूसरी कंट्री है उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रही है, राइट? चाहे वो चीप लेबर है, चाहे रॉ मटेरियल्स है, चाहे मार्केट्स है, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर्स दिला रही है। लाइक इंडिया इस वक्त कंज्यूमरिज्म के नाम पे सबसे नंबर 1 कंट्री है, वो बहुत कुछ कंज्यूम करता है, तो वो कहाँ से कंज्यूम कर रहा है? तो उस कंज्यूमरिज्म का फायदा किन कंट्रीज को हो रहा है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट? जो डेवलपमेंट है एक रीजन में, वो दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्री के कारण ही कहीं ना कहीं हुआ है। और ये जो रिलेशनशिप है ये टेम्परेरी नहीं होता है, ये एक स्ट्रक्चरल प्लान है, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लान। चलिए कुछ इस तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं। लाइक कोई होगा जो मैनेज कर रहा होगा फैक्ट्री को, या कोई होगा जो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल लो लेबर होगी, जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है। अब ओवरऑल बाहर से देखा जाए तो वो एक एंटिटी है, एक यूनिट है फैक्ट्री, लेकिन उसके अंदर ही आप देखिए कितनी सारी इनइक्वालिटीज चल रही है। किसी को कुछ डेजिग्नेशन है, किसी को कुछ डेजिग्नेशन है। इनफैक्ट मनी वाइज भी सबके अलग अलग, यू कैन फाइंड द inequalities on that as well. So उसी तरीके से जो वर्ल्ड में है कंट्रीज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, दैट इज कॉल्ड एज कोर कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्रीज एंड सेमी पेरिफेरल कंट्रीज।
कोर कंट्रीज क्या होती है, लाइक वर्ड ही डिफाइन कर रहा है। कोर कंट्रीज वो होती हैं जो अपने आप को समझती है कि हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, पावरफुल है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, एडवांस्ड है, राइट। तो कोर कंट्रीज में हम नाम ले सकते हैं जापान का, जर्मनी का, देन योर यूएसए का ऑफ कोर्स। कोर कंट्रीज क्या करती है, दे आर वेरी गुड इन प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू गुड एंड सर्विसेज। लेकिन ये जो गुड्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स है, ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है जो कि कॉफी का उत्पादन करते हैं, यूजुअली जो इनसे नीचे कंट्री होती है वो कॉफी एज अ फार्मर्स जो कि हैं वो रॉ मटेरियल भिजवाते हैं बाहर की कंट्रीज में। अब जो फार्मर्स एक्चुअली है उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है उस क्रॉप ग्रो करने का जितना कि वो कोर कंट्रीज के लोगों को हो रहा है। लाइक व्हाट दे विल डू, कोर कंट्रीज वाले उसकी पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे एंड वापस से हम ही को वो वापस बेचेंगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर मेकिंग अ पैकेजिंग एंड डूइंग अ ब्रांडिंग and then they are selling it to us only। अच्छा, अगर मैं कोर कंट्रीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मीडिया को भी डोमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सालों तक जब अगर आप सोशल मीडिया को भूल जाएं तो टेलीविजन में या मूवीज में, जैसे एक मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इंडियन कंट्री को और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ऑस्कर अवार्ड मिलने के पीछे भी इट्स हैज अ वेरी ह्यूज पॉलिटिक्स यू कैन से। हमारी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं लेकिन उनको इतनी इजीली ऑस्कर नहीं मिलता है, बट ऐसी मूवीज को मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि ये कंट्री बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत अनडेवलप्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो न्यूज एजेंसीज होती हैं, इवन न्यूज एजेंसीज ऑल्सो, अगर आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, कभी सेमियोटिक एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पे दंगे होते हैं उसको किस तरीके से कवर किया जाता है इंटरनेशनल न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर्स में, एंड इनफैक्ट जब उनके यहाँ पे दंगे होते हैं तो उसको किस तरीके से कवरेज मिलती है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूज एजेंसीज या मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं दे आर दी पपेट्स ऑफ दीज ह्यूज कोर कंट्रीज वी कैन से। बट नाउ यू कैन सी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आप देख सकते हो कि यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे, आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था कि न्यूयॉर्क की जो सिटी है वो सबसे ज्यादा स्टिंकिंग सिटी है और वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे बेगर्स हैं एंड दे वॉक लाइक अ ज़ॉम्बी बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ ड्रग्स। तो एक जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है या सेकंड वर्ल्ड नेशन है वो इमेजिन भी नहीं कर पाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड नेशन ऐसा हो सकता है, और सेम विद द फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, वो कभी नहीं सोच पाते, वहां के जो लोग होते हैं वो कभी सोच नहीं पाते हैं कि सेकंड वर्ल्ड नेशन भी इतने अच्छे, इतने डेवलप्ड हो सकते हैं। दे गेट वेरी शॉक्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट जो है हमारी, दैट इज पेरिफेरी कंट्रीज, जो कि कंट्रीज लाइक वी कैन से लैटिन अमेरिका है या बांग्लादेश है या अफ्रीका है, दीज कम्स अंडर पेरिफेरल कंट्रीज, जहां से एक्चुअली चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल्स जाता है। यहाँ पे कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज्यादा होता है एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज है और पेरिफेरल कंट्रीज है वो इन्हीं से ही चीजें लेकर के इन्हीं को ही वापस बेचती है बाय डूइंग इट अ ब्रांड। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कॉफी का, जो फार्मर्स कॉफी उगाते हैं एंड देन इन द एंड व्हाट काइंड ऑफ मनी दे आर, व्हाट काइंड ऑफ वेजेस दे आर गेटिंग। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो आर्ग्यू करती है कि ये जो बात है, it is not an accidental exploitation, it is not a coincidental exploitation, it is a sochi samjhi sajish, we can say that it is designed economic relationship that actually which is benefiting the core country. Then there are semi periphery countries like we can talk about India, Brazil, South Africa, ये semi periphery में आती है। तो it's very clear from the name itself कि ये peripheral और core के बीच की countries हैं। They also try to exploit the peripheral countries, but at the same time they are dependent on the core countries also, like we know this thing, like right, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत ही easily cheap labor इंडिया से मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल थिंग्स हैं, उनका जो बेसिक पेटेंट होता है दैट इज इंटरनेशनल। इवन इफ यू थिंक अबाउट अ सिंपल जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे कि आप वेफर्स खाते हैं, आप लेज के वेफर्स खाते हैं, तो ये बाहर की कंपनी है, प्रोडक्शन इसी कंट्री में होता है, इंडिया में ही होता है, यहीं के आलू होते हैं, यहीं से चिप्स बनता है, यहीं की फैक्ट्रीज से सब कुछ बनता है। इट इज नॉट कि वो बाहर से होकर के आ रहा है, राइट। लेकिन जो भी मुनाफा है, जो भी प्रॉफिट है, वो किसको जा रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज को।
सो दैट इज somehow which is उनका सिर्फ ब्रांडिंग और लेबलिंग पैकेजेस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए आप बहुत डिफरेंस फील करेंगे व्हेन यू विल गो टू यूएस और टू सम अदर कोर कंट्रीज। वहां के आप अगर वेफर्स ट्राई करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करेंगे या उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो हमारी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। रीजन यही होता है क्योंकि हमें वो कुछ भी बेच देते हैं, कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एंड वी डू नॉट इवन कंप्लेन अबाउट इट, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड मीडिया पावर। इस थ्योरी की वजह से हम समझ पाते हैं कि जो मीडिया है वो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज अनइक्वल समहाउ। लाइक अगर आप फिल्म्स, these days most of the digital platforms are also owned by the core countries, core nations. So जो cultural products है वो largely बहुत ज़्यादा unequal flow है like core countries to the rest of the world. Like I told you, core countries का जो एक छवि है, जो representation, it is completely different to the rest of the world. Whereas if you talk about semi-peripheral or peripheral, it is completely different because it is somehow the kind of circulation जो कि हुआ है through न्यूज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बहुत अजीब सा हुआ है। लाइक इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम थाईलैंड। एज यू नो, थाईलैंड इज सच अ स्मॉल कंट्री एंड उस कंट्री का इकोनॉमी हमारे से बहुत 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 कम है। स्टिल व्हेन आई टॉक टू देम, मैंने उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी एंड आई जस्ट आस्क्ड हर दैट व्हिच कंट्री डू यू थिंक दिस इज। सो शी व्हेनेवर शी वाज सीइंग सम अच्छी जो पिक्चर्स थी, शी वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि ये इंडिया से है। शी वाज सेइंग दैट दिस माइट बी जापान, दिस माइट बी मलेशिया, दिस माइट बी मॉरिशस, बट इन द एंड व्हेन आई टोल्ड हर दैट दिस इज इंडिया, सो शी वाज सो शॉक्ड, शी वाज लिटरली सो सरप्राइज्ड, ओह रियली इंडिया इज लाइक दिस। बिकॉज ऑफ कोर्स जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या जो फ्लो ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन है वो जो दूसरी कंट्रीज में है टू द वर्ल्ड, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन डालता है, दैट इज अनदर थिंग विच डू नॉट लेट जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसको डेवलप नहीं होने दे रही है। अगर हम इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना। लाइक चाइना भी एक तरीके से सेमी पेरिफेरल कंट्री थी, बट नाउ इट हैज बिकम अ कोर नेशन। तो ये थ्योरी एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि चाइना कैसे डेवलप हो गया इस तरीके से। अगर इस तरीके से इनइक्वालिटी चल रही थी तब वो एक तरीके से डेवलपिंग नेशन में ही आना चाहिए था, बट नाउ इट हैज डेवलप्ड, सो चाइना हैज प्रूव्ड देमसेल्फ। अदरवाइज अगर आप इनकी क्रिटिसिज्म की बात करो तो दिस थ्योरी स्टिल वेरी वेरी मच रेलेवेंट आज के टाइम पे भी। दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना ऑल्सो विच हैज डेवलप्ड सो नाइसली, राइट, एंड इवन सिंगापुर एज वेल। इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको क्या बताती है कि कुछ भी इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं सिर्फ एकेडमिकली नहीं, आप दुनिया को समझते हो इस थ्योरी के थ्रू, आपको एक्चुअल में पता चलता है, यू सी द वर्ल्ड थ्रू दिस थ्योरी की जो सिस्टम है पूरे दुनिया का वो किस तरीके से एक्चुअल में चल रहा है, राइट। दिस लेक्चर हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल because I do lot of hard work and research while sharing this video to you. And next आप किस चीज के ऊपर देखना चाहेंगे वीडियो, please let me know. And what are your idea about these nation? आपको क्या लगता है कि कौन से पेरिफेरल में आते हैं, कौन से सेमी पेरिफेरल और कौन से कोर में आते हैं? Let's discuss on the comment section. Till then, have a very nice day.